चलिए अभी अपना चल रहा है प्रश्न संग्रह 12.2 जिसमें प्रश्न 6 कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न 6 देखिए क्या है। किसी एक नाट्यगृह में नाटक के लिए ₹200 वाले तथा ₹100 वाले कुछ टिकट बेचे गए। अब देखिए कैसा है कि नाटक जहां होता है उस नाट्यगृह में नाटक के लिए दो प्रकार का टिकट है। 200 रुपए वाला एक टिकट है और एक 100 रुपए वाला टिकट है। 200 वाले टिकटों की संख्या 100 वाले टिकटों की संख्या से 20 अधिक है। जो 200 रुपए वाले टिकटों की संख्या है वो 100 रुपए वाले टिकटों की संख्या से 20 अधिक है। मतलब कि 200 रुपए वाले टिकटों की संख्या ज्यादा है। कितना ज्यादा है? जितना 100 रुपए के टिकट है उससे 20 ज्यादा है। मतलब अगर हमें 100 रुपए वाले टिकटों की संख्या पता चल जाए तो उससे 20 ज्यादा 200 रुपए वाले टिकटों की संख्या हो जाएगी। दोनों प्रकार के टिकटों की बिक्री से नाट्यगृह को कुल 3700 रुपए मिले। अब दोनों प्रकार का टिकट 100 रुपए के टिकट और 3700 ना होके यहाँ जरा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नाट्यगृह को कुल 3700 नहीं बल्कि 37,000 रुपए मिले। तो यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ₹37,000 मिले। अब ₹37,000 मिले हैं मतलब कि पूरा टिकट बेचने पे उनको कितना रुपए मिला? 37,000। तो ₹100 वाले कितने टिकट बिके होंगे? 100 रुपए वाले कितने टिकट बिके हैं हमें पता करना है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए वाले X टिकट बिके हैं। तो माना ₹100 वाले टिकटों की संख्या X है। अब ₹100 वाले टिकटों की संख्या X हो गई। तो फिर ₹200 वाले टिकटों की संख्या ₹200 वाले टिकटों की संख्या। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 200 रुपए वाले टिकट है वो 100 रुपए वाले टिकट से 20 ज्यादा है। इसका मतलब अगर 100 रुपए वाले टिकट X हैं तो 200 वाले टिकट उससे 20 ज्यादा। X में 20 जोड़ देंगे, इतने टिकट हो जाएंगे 200 वाले। तो 100 वाले कितने टिकट है X, तो 200 वाले कितने हैं? X जितना है, जितने 100 वाले टिकट है उसमें 20 ज्यादा, तो उसमें 20 जोड़ के मिलेगा। अब देखिए एक टिकट का दाम X रुपए है, 100 रुपए वाले एक टिकट का दाम X रुपए है। तो फिर इसका मतलब 100 रुपए वाले टिकटों से कुल पैसा कितना मिलेगा? इसलिए 100 रुपए वाले 100 वाले टिकटों का कुल मूल्य ₹100 वाले टिकटों का कुल मूल्य। अब देखिए ₹100 वाले टिकटों का मूल्य कैसे पता चलेगा? 100 गुणे X। 100 गुणे X मतलब कितना हो जाएगा? 100X रुपए। कितने रुपए हो जाएगा? 100X रुपए। इसको समझिए कैसे? ₹100X। इसको ऐसे जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि 100 रुपए वाले कुल 5 टिकट हैं तो कितना पैसा मिलेगा? अगर 100 रुपए के 5 टिकट हैं तो कितना पैसा मिलेगा? तो आप बोलोगे कि 500 रुपए। कैसे? 100 गुणे 5। अगर कोई बोले 100 वाले कुल 8 टिकट हैं तो कितना पैसा मिलेगा? तो आप बोलेंगे 100 गुणे 8 मतलब 800। वैसे 100 रुपए वाले X टिकट हैं तो कितना पैसा मिलेगा? 100 गुणे X मतलब 100X। इसी तरीके से सेम 200 रुपए वाले X प्लस 20 टिकट है तो 200 रुपए वाले से कितना मिलेगा? 200 में X प्लस 20 का गुणा करेंगे। इसलिए ₹200 वाले टिकटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 200 गुणे जितने टिकट हैं, कितने टिकट हैं? X प्लस 20। अब अंदर गुणा कर दीजिए। 200 का गुणा X से भी होगा, 200 का गुणा, एक गुणा का निशान है, 200 का गुणा x से होगा, 200 का गुणा 20 से होगा। 200 का गुणा x से करेंगे तो 200x
और 200 का गुणा 20 से करेंगे तो 4000। ये देखिए 200 का गुणा x से करेंगे तो 200x, और फिर 200 का गुणा 20 से करेंगे तो आएगा 4000। इस तरीके से आ गया। अब लिखेंगे इसलिए टिकटों का कुल मूल्य, टिकटों का कुल मूल्य। अब देखिए 100 रुपए वाले टिकटों का ये दाम है और 200 रुपए वाले टिकटों का देखिए ये दाम है। देखिए इस 100 रुपए टिकटों का दाम 100x रुपए है और 200 रुपए वाले टिकटों का दाम 200x धन 4000 है। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो टिकटों का कुल मूल्य पता चल जाएगा कितना। देखिए 100x प्लस इनको जोड़ दीजिए 200x प्लस 4000, ये इतना हो जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 100x प्लस 200x प्लस 4000। अब 100x में 200x जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा 100x और 200x जोड़ के 300x प्लस 4000। परंतु प्रश्न में क्या दिया है, परंतु टिकटों का कुल मूल्य, देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है टिकटों का कुल मूल्य 37,000 है। टिकटों का कुल मूल्य कितना है, रुपए 37,000, रुपए 37,000। अब देखिए हमने जो निकाला टिकटों का मूल्य इतना आया, रुपए 300x धन 4000, और प्रश्न में दिया है टिकटों का कुल मूल्य 37,000, तो दोनों आपस में समान हो जाएंगे क्योंकि हमने जो निकाला है उतने ही टिकटों का दाम निकाला है और प्रश्न में भी उतने ही टिकटों का दाम दिया है, तो दोनों आपस में समान हो जाएंगे। इसका मतलब ये देखिए टिकटों का कुल मूल्य ये रखेंगे 300x प्लस 4000 बराबर 37,000। अब 4000 का उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 37,000 माइनस 4000, 37,000 में 4000 माइनस हो जाएगा। अब 37,000 में 4000 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 300x बराबर 37,000 में 4000 माइनस करेंगे तो आएगा 33,000। 37,000 में 4000 माइनस करेंगे कितना आएगा 33,000। तब ये 300 का गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। ये देखिए 300 और x के बीच गुणा छिपा हुआ, उधर जाके भाग हो जाएगा। 33,000 बटे 300। अब 33,000 में 300 का भाग देंगे, कैसे देंगे, देखिए 33,000 है, इसमें 300 का भाग देंगे तो 1 0 से कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा, तो 330 बटे 3 बचेगा। कितना बचेगा 330 बटे 3। अब 3 से इसको काटिए, 3 1 के 3, 3 1 के 3 और 0, 110 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 110। ये देखिए आंसर हो गया। तो उत्तर आपका आ गया, यही तो निकालना था, x का मान ही निकालना था। x का मान कितना आ गया 110। तब उत्तर लिखेंगे यहाँ पर उत्तर रुपए 100 वाले टिकटों की संख्या बराबर। अब यहां देखिए आपने क्या माना था पहली लाइन में ही, माना रुपए 100 वाले टिकटों की संख्या x है, माना रुपए 100 वाले टिकटों की संख्या x, और वही हमें पूछा है कि रुपए 100 वाले कितने टिकट बिके होंगे, मतलब रुपए 100 वाले टिकटों की संख्या बताना है। तो रुपए 100 वाले टिकटों की संख्या x माना था और x का मान 110 आ गया। इसका मतलब रुपए 100 वाले कितने टिकट थे, 110 टिकट थे जो रुपए 100 वाले थे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या करना है, इसको फिर से देख लीजिए एक बार कि नाट्यगृह के लिए दो प्रकार के टिकट हैं, 100 रुपए वाले और 200 रुपए वाले। तो 100 रुपए वाले टिकटों को अगर x मान लिया तो 200 रुपए वाले टिकटों की संख्या उससे 20 ज्यादा है, तो x से 20 ज्यादा मतलब x प्लस 20 हो जाएगा। अब एक देखिए
100 रुपए वाले एक टिकट का दाम x रुपए है, तो 100 रुपए वाले कुल कितना मूल्य हो जाएगा। मतलब जैसे मैं आपको समझाया था कि 100 रुपए वाले अगर 5 टिकट है तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुणे 5। अगर 100 रुपए वाले 8 टिकट है तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुणे 8। उसी तरीके से 100 रुपए वाले x टिकट है तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुणे x, मतलब 100x। और 200 रुपए वाले टिकटों की संख्या x प्लस 20 है, तो अगर 200 रुपए वाले मान लो 5 टिकट है तो कितना हो जाएगा 200 गुणे 5। अगर 200 रुपए वाले 8 टिकट है तो 200 गुणे 8। इसी तरीके से 200 रुपए वाले x प्लस 20 टिकट है तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 200 गुणे x प्लस 20, 200 गुणे x प्लस 20, मतलब एक टिकट का दाम गुणे टिकटों की संख्या। अब 200 का x में भी गुणा होगा 20 में भी होगा, 200 का x में होगा 200x, 200 का 20 में होगा 4000। तब टिकटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ये 100 रुपए वाले टिकटों के मूल्य और 200 रुपए वाले टिकटों के मूल्य को जोड़ लीजिए तो कुल मूल्य हो जाएगा। ये देखिए 100 रुपए वाले टिकटों का मूल्य 100x है प्लस 200 रुपए वाले टिकटों का मूल्य 200x धन 4000 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे 100x धन 200x धन 4000, 100x में 200x जुड़ेगा तो 300x हो जाएगा और ये 4000। ये दोनों जोड़ नहीं सकते क्योंकि सजाती पदों को ही जोड़ सकते हैं। अब ये हमें आ गया टिकटों का कुल मूल्य, लेकिन प्रश्न में दिया है टिकटों का कुल मूल्य 37,000 है। इसका मतलब यह वाला मान 37,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे परंतु टिकटों का कुल मूल्य तो 37,000 है। इसका मतलब ये दोनों मान आपस में समान हो गए, तो ये दोनों को बराबर कर दिया। 300x धन 4000 बराबर 37,000। अब यहाँ से प्लस 4000 बराबर उधर जाएगा तो माइनस 4000 हो जाएगा। यहाँ 300x बचेगा। 37,000 में 4000 माइनस करेंगे तो 33,000 आएगा। अब 300 का यहाँ गुणा है उस तरफ जाएगा तो 300 का भाग हो जाएगा, तो 33,000 बटे 300। इसको काट के दिखाया आपको कितना आएगा 110। x का मान 110 आ गया और यही आपने माना था कि 100 रुपए वाले टिकटों की संख्या x है। x का मान 110 आ गया, इसका मतलब उत्तर हो गया 100 रुपए वाले टिकटों की संख्या 110 है। तो यहाँ उत्तर हो गया रुपए 100 वाले टिकटों की संख्या 110 है। पेज नंबर 77 पर टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपकी कृति युक्त हैं। कृति युक्त का मतलब समझते हैं ना कि कृति युक्त में कैसा रहता है, ऐसा बॉक्स दिया रहता है। देखिए जैसे यहाँ बॉक्स दिया है, यहाँ बॉक्स दिया है और इस बॉक्स में आपको क्या आएगा वो भरना होता है। तो जैसे देखिए यहाँ शाब्दिक उदाहरण दी गई जानकारी के लिए चर का उपयोग करके यह जानकारी बैजिक राशि में कैसे लिखते हैं, ये देखिए। अब जैसे यहाँ बोला है मेरे पिताजी की उम्र मेरी उम्र से 32 वर्ष अधिक है, तो पिताजी की उम्र कितनी है। अब यहाँ लिखा है मेरी आयु x वर्ष है। ये देखिए मेरी आयु कितना है x वर्ष है। तो यहाँ पे जैसे एक समीकरण देखिए बना के दिखाया है कि मेरी दादी जी की उम्र मेरी आयु के 4 गुने से 10 वर्ष अधिक है। मतलब अगर मेरी आयु x वर्ष है तो दादी की आयु जो है वो मेरी आयु का 4 गुना, x का 4 गुना होगा तो 4x, उससे 10 वर्ष अधिक प्लस 10। देख लीजिए मेरी दादी जी की उम्र मेरी आयु के 4 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो x का 4 गुना उससे 10 अधिक, तो 4x प्लस 10। और मेरे पिताजी की उम्र मेरी उम्र से 32 वर्ष अधिक है। अब देखिए मेरे पिताजी की उम्र मेरी उम्र जो x है उससे 32 वर्ष अधिक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस 32। मेरी उम्र x है उससे 32 वर्ष अधिक, तो x प्लस 32 आ जाएगा। आगे के बॉक्स में जाएंगे मेरी बहन की आयु मुझसे 4 वर्ष कम है। अब देखिए मेरी आयु x वर्ष है तो बहन की आयु उससे 4 कम है। कम मतलब x माइनस 4 वर्ष। मेरे मित्र की आयु मेरी आयु के आधे से 5 अधिक है। अब देखिए मित्र की आयु मेरी आयु के आधे से 5 अधिक है, तो मेरी आयु कितना है x, उसका आधा करेंगे तो x बटे 2 हो जाएगा। x बटे 2, तो मेरे मित्र की आयु मेरी आयु की आधी, किसी चीज का आधा करना मतलब 2 का भाग, तो मेरी आयु की आधी, मेरी आयु x है उसकी आधी से 5 अधिक प्लस 5। इसी तरीके से मेरे माँ की आयु मेरी आयु की तिगुनी है, मतलब मेरी आयु x वर्ष है तो माँ की आयु उसकी तिगुनी, तिगुनी मतलब 3 का गुणा मतलब 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x, मतलब मेरी आयु x वर्ष है तो माँ की आयु जो है मेरी आयु की तिगुनी, तो 3 गुणे x, 3 गुणे x मतलब कितना हो जाएगा 3x। ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे करना है। तो आप क्या करना अपने टेक्स्ट बुक में इसको लिख लेना। यहाँ x प्लस 32
यहाँ पे x माइनस 4 एक हल करके दिया है, यहाँ x बटे 2 धन 5, यहाँ 3x। तो एग्जाम में ऐसे बॉक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से आपको पूरा लिख करके ये बॉक्स को भर के बॉक्स बना के देना पड़ता है। आगे जाएंगे, एक और बॉक्स टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे उसने उसको सॉल्व करके भी दिया है। पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार मेरे मित्र की आयु 12 वर्ष है तो मेरी आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखिए एक कुछ क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे समझाया है कि अगर मेरे मित्र की आयु यदि 12 वर्ष है तो मेरी आयु कितनी है, उसी बॉक्स से है, उसको हल किया है। अब देखिए एक कृति युक्त क्वेश्चन और है, चौखट में उचित संख्या लिखिए। अब ये प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, तो आप इसको उदाहरण करके वहां पे कृति, ऐसा कृति करके उसको आपको लिखना है। अभी आप जब छठवां क्वेश्चन लिख लेंगे ना, छठवां क्वेश्चन लिखने के बाद फिर एक कृति वाला क्वेश्चन मैं भेजूंगा, इसको भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। चौखट में उचित संख्या लिखिए। अब यहाँ देखिए लिखा है कि एक आयत है, ये क्या है, आयत। देखिए मैं आयत हूं, मेरी परिमिति 40 सेमी है। अब देखो क्या बोला है कि मैं आयत हूं, आयत समझ में आता है ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसको आयत बोलते हैं। अब इसमें बोला है कि इस आयत की चौड़ाई x है और चौड़ाई का 3 गुना लंबाई है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि आयत की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x है, तो चौड़ाई का 3 गुना लंबाई है, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है। तो यहाँ पूछा है आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई कितनी है, तो आयत की चौड़ाई यहाँ कितनी दिख रही है, x, तो यहाँ आ जाएगा x। आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, x। फिर आयत की लंबाई कितनी है, अब देखिए चौड़ाई का 3 गुना लंबाई है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का कितने गुना है, 3 गुना। तो इसका मतलब यहाँ पे x में 3 का गुणा हो जाएगा। अब x में 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x। ध्यान से देखिए चौड़ाई x है तो लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद है आयत की परिमिति 40 है, यहाँ देखिए दिया है ना, आयत की परिमिति कितना है, 40, तो आयत की परिमिति 40। और आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ये देखो आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई वाला मान रखना है, यहाँ चौड़ाई वाला मान रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे लंबाई वाला मान कितना है, 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ चौड़ाई वाला मान रखना है, चौड़ाई वाला मान कितना, x। अब x तो पहले से लिखा, इसका मतलब x के सामने कोई तो अंक छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ, तो यहाँ मैं 1 लिख दूंगा। देख लीजिए लंबाई कितना है, 3x और चौड़ाई कितना है, 1x। अब 3x में 1x जोड़ेंगे, देखिए यहाँ 2 और ब्रैकेट का मतलब गुणा छिपा रहता है, देखिए ब्रैकेट के साथ गुणा छिपा रहता है। 3x में 1x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 1 4x हो जाएगा, 4x आ जाएगा। इधर 40 40 लिखते जाएंगे। अब 4 और 2 का गुणा करेंगे, 2 चौक, यहाँ 8x हो जाएगा। और फिर 8 का गुणा उधर जाके भाग करेंगे, 40 में 8 का भाग करेंगे तो 8 25 40, x का मान कितना आ जाएगा, 5। ये देखिए कृति वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से उदाहरण 1 है, ये हल किया हुआ, आपको खुद से पढ़ना है इसको। उदाहरण 2 भी हल किया हुआ है, इसको भी खुद से पढ़ना है। उदाहरण 3 देखेंगे ना, तो उदाहरण 3 जो है वह आपका अलग है। तो उदाहरण 3 में आपको अभी बताता हूँ। यहाँ देखिए उदाहरण 3 है, उदाहरण 3 पेज नंबर 79 पर, 79 पेज नंबर पे है। इसमें क्या है, रत्ना के पास की राशि मतलब रुपए जो है रफीक के पास की राशि के तिगुने से 200 रुपए अधिक है। रत्ना के पास से 300 रुपए लेकर रफीक को दिया तो रत्ना के पास की राशि रफीक से 7/4 गुना हो जाती है। तो रफीक के पास कितने रुपए थे, मूल राशि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करना मतलब बॉक्स दिया है, उस बॉक्स को हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि रत्ना के पास जो रुपया है वो रफीक से 200 अधिक है। और यहाँ बोला है कि बताइए रफीक के पास कितना रुपया था। तो रफीक के रुपयों की संख्या हमें पता करना है। और अगर रफीक के रुपयों की संख्या पता चल जाएगी तो रत्ना का क्या बोला है
कि रत्ना के पास रफीक के पास जितना रहेगा उस राशि के तिगुने से 200 अधिक, तिगुने से 200 अधिक, तिगुने मतलब 3 का गुणा और 200 अधिक मतलब 200 प्लस। तो यहाँ देखिए माना रफीक की राशि कितनी है x, हमें रफीक की राशि निकालना है तो जो निकालना है उसको x मानेंगे। रफीक के पास कितने रुपए थे निकालना है, तो मान लेते हैं रफीक के पास कितने रुपए हैं, x रुपए। तो अगर रफीक के पास x रुपए हैं तो रत्ना के पास उससे 203 गुने से 200 ज्यादा। ध्यान से देखिए, माना रफीक के पास x रुपए है तो रत्ना के पास जो रफीक के पास है रुपया उसका तिगुना से 200 अधिक। x का तिगुना कितना हो जाएगा 3x और उससे 200 अधिक प्लस 200, ये रत्ना के पास हो जाएगा। मतलब रफीक के पास x रुपए था तो रत्ना के पास हो जाएगा 3x प्लस 200। अब आते हैं कि इसमें से क्या बोल रहा है कि अब आगे बोल रहा है कि जो रत्ना के पास से 300 रुपए लेकर रफीक को दे दिया। देखिए रत्ना के पास जितना रुपया था उसमें से 300 रुपए माइनस करके उसको रफीक को दे देना है। अब रत्ना के पास कितना रुपया था, देखिए रत्ना के पास कितना रुपया है 3x प्लस 200, इसमें से 300 रुपए निकाल दिया। 3x प्लस 200 ये तो रत्ना के पास रुपए था, उसमें 300 माइनस कर दिया क्योंकि 300 रफीक को देना है। 300 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, ये देखिए 3x तो ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए प्लस और माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है तो घटाएंगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 300 में 200 जाएगा तो 100 और बड़ी संख्या के सामने माइनस। यहाँ से देखिए प्लस और माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 300 में 200 जाएगा तो 100 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। अभी रत्ना के पास कितना पैसा बच गया 3x माइनस 100, तो रत्ना के पास शेष कितना बचेगा 3x माइनस 100 रुपए, इतना रत्ना के पास बचेगा। तो रफीक के पास कितना हो जाएगा, अब रफीक के पास देखिए x रुपए था, उसमें से 300 रुपए रत्ना ने इसको दे दिया तो इसलिए रत्ना का 300 माइनस हुआ ना, तो रत्ना के पास अब 3x माइनस 100 बचा। और रफीक के पास x रुपए था उसमें 300 रुपए इसके पास और आ गया, इसने 300 रुपए दे दिया तो x में 300 और जुड़ जाएगा, x प्लस 300 हो जाएगा रफीक के पास। अब क्या बोला है प्रश्न में कि रफीक को जब दे दिया तो रत्ना के पास की राशि जो हो गई रफीक से 7/4 गुना हो जाती है। इसका मतलब रत्ना के पास की राशि बटे रफीक की पास की राशि बराबर 7/4। देखिए रत्ना के पास की राशि बटे रफीक के पास की राशि बराबर 7/4 हो जाएगी। अब रत्ना के पास की राशि यहाँ से देखिए कितना है 3x ऋण 100 है, तो रत्ना के पास की राशि यहाँ आएगी 3x ऋण 100 बटे रफीक के पास की राशि कितनी है x प्लस 300 है, तो उसकी जगह x प्लस 300 बराबर फिर से यही 7/4। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 4 का इसके साथ गुणा 7 का इसके साथ, देखिए तिर्यक गुणा 4 का गुणा इसके साथ 7 का इसके साथ, 4 का इसके साथ करेंगे मतलब 3x माइनस 100 से और 7 का x प्लस 300 से करेंगे। अब गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 4 का इसके साथ भी गुणा होगा इसके साथ भी होगा, तो 4 तियां 12x और 4 का 100 से गुणा करेंगे तो 400, इधर देखिए 12x माइनस 400। ऐसे 7 का x से करेंगे 300 से करेंगे, 7 का x से करेंगे 7x और 7 का 300 से करेंगे 2100। अब सजाती पद को एक साथ करेंगे, 12x है 7x इधर आएगा तो प्लस 7x इधर आके माइनस 7x हो जाएगा, ये 2100 है और माइनस 400 उधर जाएगा तो प्लस 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2100 प्लस 400। अब 2100 में 4 यहाँ देखिए 12x में 7x घटाएंगे तो 5x आएगा, 12x में 7x माइनस करेंगे 5x और 2100 में 400 जोड़ेंगे तो 2500 और फिर 2500 यहाँ 5 का गुणा है ये जाके उधर भाग हो जाएगा, 2500 में 5 का भाग देंगे, 2500 भागे 5 करो कितना आएगा 500 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें पता चल गया कि रफीक के पास कितने रुपए हैं, रफीक के पास कुल 500 रुपए, क्योंकि रफीक के पास कितना माना था हमने x माना था ना, रफीक के पास x रुपए है और x का मान 500 आ गया, इससे पता चल गया कि रफीक के पास कितने रुपए थे 500 रुपए थे। ये आपका बॉक्स टाइप का, तो यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एक्टिविटी टाइप का बॉक्स टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना रहता है और लिखने के बाद जहां जहां बॉक्स रहता है उसको बॉक्स बना बना के भरना रहता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना रहता है।